बहुत सी आदतें रहती है जिससे आपके बच्चों के दांतों की रचना एवं जबड़े का आकार प्रभावित होता है, जैसे कि अंगूठा चूसना या उंगली चूसना, लिप बाइटिंग या फिर पेंसिल या पेन पे बाइट करना, टंग थस्ट हैबिट, ब्रुक्सिज्म मतलब रात को दांतों को चबाना, या तो फिर पेट के बल सोना, या फिर गलत तरीके से सॉलो करना। इस तरीके की हैबिट्स जो बच्चों में रहती है वो हमको टाइम पे करेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इन सब हैबिट्स को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे अलग अलग वीडियोस में। मैं डॉक्टर प्रीति कड़ू, डॉक्टर कड़ूस ऑर्थोडोंटिक और डेंटल क्लिनिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे थंब सकिंग मतलब अंगूठा चूसना या फिर उंगली चूसना। ये आदत जो है अधिकतर बच्चों में देखी जाती है। ऑलमोस्ट 80% बच्चों में ये आदत देखी जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो अंगूठा चूसना या उंगली चूसना ये साधारण आदत मानी जाती है, लेकिन अगर बच्चे की आयु 3 वर्ष है या 3 वर्ष से ज्यादा है और उसको ये आदत कंटिन्यू रहती है तो उस केस में इसको नॉर्मल नहीं माना जाता है। अगर ये उसकी हैबिट 3 वर्ष से या 4 वर्ष से ज्यादा तक कंटिन्यू होती है तो उसके आने वाले पक्के दांतों पे और बच्चे के जबड़े के आकार में परिवर्तन हो सकता है, एबनॉर्मल चेंजेस हो सकते हैं। बहुत से बच्चों में ये अंगूठा चूसने की आदत जो रहती है उसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं, इमोशनल फैक्टर्स रहते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों को लोनलीनेस फील होता है, उनको कुछ इनसिक्योरिटीज रहती है, तो इन सब वजह से भी बच्चों को ये हैबिट हो सकती है। तो इस आदत की वजह से आपके बच्चों के दांतों की रचना पर एवं जबड़े के शेप में क्या चेंजेस आ सकते हैं ये हम अभी देखते हैं। बच्चे के जो ऊपर के दांत रहते हैं वो थंब के प्रेशर की वजह से धीरे धीरे आगे आना शुरू हो जाते हैं। ऊपर के दांतों में धीरे धीरे से स्पेसेस बनना शुरू हो जाते हैं। ऊपर के दांतों के जो मसूड़े रहते हैं उसमें रेडनेस आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से बार वहाँ पे स्टेन्स आ जाते हैं। बच्चों का जो है ऊपर का जॉ धीरे 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 आगे की डायरेक्शन में ग्रो करने लगता है और पीछे के जॉ में कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब नैरो जॉ डेवलप होने लगता है, जिस वजह से कुछ पेशेंट में ये होता है कि जो साइनस की जगह रहती है, नेजल साइनस की जगह रहती है, वो कम होती है और कुछ बच्चों में सांस लेने में भी तकलीफ डेवलप हो सकती है। जब भी आपका बच्चा अंगूठा चूसता है तो उसके अंगूठे का प्रेशर ऊपर के जबड़े में आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से ऊपर का जबड़ा जो है आगे आना शुरू हो जाता है। बहुत से बार ऊपर के दांत जो रहते हैं वो इतने आगे आते हैं कि उनमें स्पेसेस बन जाती है, उनमें गैप्स बन जाती है। ऊपर के दांतों के मसूड़े भी फूल जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ऊपर का जबड़े का आकार कुछ इस तरीके से बदल जाता है कि पीछे के साइड में वो जरा कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब नैरो बन जाता है। नीचे के जबड़े पे जो प्रेशर आता है उस वजह से नीचे के जबड़े की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और नीचे के जो दांत है वो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ बच्चों में खाना चबाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसका कारण होता है क्रॉस बाइट मतलब जो च्युइंग के दांत होते हैं वो गलत तरीके से एक दूसरे पे बैठते हैं। आगे के दांतों में मतलब आगे के ऊपर के दांत और नीचे के दांत का जो बाइट होता है वो भी गलत तरीके से होना शुरू हो जाता है। बहुत से केसेस में हमको ओपन बाइट दिखना शुरू हो जाता है। बच्चे का चेहरा जो है इलोंगेटेड मतलब लंबा दिखना शुरू हो जाता है। ऊपर के दांत आगे आते हैं और नीचे के दांत अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। इस आदत के साथ में और भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो बच्चों में डेवलप हो सकती है, जैसे कि मुंह से सांस लेना। उसके साथ में कुछ बच्चों में टंग थस्ट हैबिट भी डेवलप हो जाती है। टंग थस्ट मतलब जब भी बच्चा बात करता है तो उनकी जीभ जो है आगे आना शुरू हो जाती है, या जब भी बच्चा सॉलो करता है तब भी उसकी जो जीभ है वो आगे आती है और फिर बच्चा सॉलो करता है। तो ये एसोसिएट हैबिट्स है। ये हैबिट्स आपके बच्चे में जब भी वो थंब सकिंग करता है उसके साथ में भी डेवलप हो सकती है। कुछ बच्चों में मिडल ईयर इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और कुछ बच्चों में टॉन्सिल्स के एनलार्ज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपके बच्चे में थंब सकिंग की वजह से मतलब अंगूठा चूसने की वजह से या कोई भी उंगली चूसने की वजह से उनके दांतों पे एवं जबड़े पे क्या परिणाम हो रहा है ये बहुत से चीजों पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चों में ये परिणाम कम दिखते हैं और कुछ बच्चों में ये परिणाम बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं वो भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। आपका बच्चा दिन में कितने बार थंब सक करता है? आपका बच्चा क्या रात में भी थंब सकिंग करता है? तो ये देखना जरूरी है। कुछ बच्चे जो रहते हैं बहुत प्रेशर लगा के उनका थंब सक करते हैं, तो अगर उनका जो प्रेशर है, उनकी जो इंटेंसिटी है ज्यादा है, तो उनके जबड़े पे होने वाले परिणाम और दांतों की रचना पे होने वाले परिणाम ज्यादा रहेंगे।
अगर आपका बच्चा 1 साल से थंब सकिंग करता है तो हो सकता है उसके दांतों पे कम परिणाम हो, लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल, 3 साल या 4 साल से ज़्यादा अधिक टाइम तक के थंब सकिंग करता है तो जबड़ों पे होने वाले परिणाम और भी ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए थंब सकिंग की हैबिट या अंगूठा चूसना या कोई भी उंगली चूसने की हैबिट अगर आपके बच्चों में दिखती है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको एक बार डेंटिस्ट को दिखाना है और उनकी एक बार सलाह जरूर लेनी है। तो क्या इस हैबिट को आप प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है और आपको लग रहा है कि उसकी थंब सकिंग की हैबिट बंद नहीं हो रही है या उसकी आयु बढ़ रही है लेकिन उसकी हैबिट बंद नहीं हो रही है, तो वैसे केसेस में आप उसके मुंह में कुछ डमी दे सकते हैं या फिर पेसिफायर दे सकते हैं, जिससे कि वो डमी पे या पेसिफायर पे चूसना शुरू करे और अंगूठा चूसने की उसकी हैबिट कम हो। तो देखेंगे कि ऐसे केसेस में हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चों में अंगूठा चूसने के पीछे कुछ इमोशनल फैक्टर्स रहते हैं, तो उस इमोशनल फैक्टर को जानना काफी जरूरी रहता है। अगर बच्चा लोनली फील होता है तो उसके साथ आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसको ये अश्योरेंस देना चाहिए कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ में हमको पॉजिटिव अप्रोच लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ बच्चों को हम ये एडवाइस करते हैं कि आप मिरर के सामने बैठो और आप देखो खुद को कि आप अंगूठा चूसते हुए कितना बुरा दिखता है। तो ये देखने के बाद बहुत से बच्चे जो हैं वो ये रियलाइज करते हैं कि अंगूठा चूसना एक गलत हैबिट है और धीरे धीरे वो हैबिट को बंद करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों में हम मेडिसिन लिख के देते हैं, एक ऐसा मेडिसिन जो बच्चे की उंगली पे लगाना होता है या फिर अंगूठे पे लगाना होता है और वो थोड़ा सा बिटर होता है। उसके कारण बच्चे को अंगूठा चूसने के बाद जो खुशी मिलती है वो उनको मिलती नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो अंगूठा मुंह में डालते हैं उनको वो काफी कड़वा लगता है। आप घर पे भी बच्चे के अंगूठे पे हिंग पाउडर लगा सकते हैं जो कि थोड़ा सा कड़वा रहता है, जिस वजह से हो सकता है आपके बच्चे की अंगूठा चूसने की हैबिट थोड़ी कम हो जाए। इसके अलावा हम कुछ केसेस में इलास्टिक बैंडेज देते हैं ताकि उनका जो हाथ है वो मुंह तक नहीं पहुंचे। कुछ बच्चों में हम ये भी ट्राई करते हैं कि एक कपड़े की बैग रहती है जो कि उनके हाथों में डाल दी जाती है ताकि उनका अंगूठा चूसने की हैबिट कम हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिस वजह से बच्चों की जो हैबिट है उसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया सिंपल ट्रीटमेंट। इन सब के बावजूद अगर बच्चे की आदत जा नहीं रही है तो उस केस में हम बच्चे को ऑर्थोडोंटिक क्लिप्स एडवाइस करते हैं। तो ऐसे बच्चों में हम हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस देते हैं जिसमें कि कुछ क्लिप्स निकालने पहनने वाले रहते हैं और कुछ क्लिप्स उनके पैलेट में फिक्स कर दिए जाते हैं, उसको हम पैलेटल क्लिप बोलते हैं। इन अप्लायंस के अलावा ऐसे बहुत सारे अप्लायंस हैं जैसे कि रेक्स अप्लायंस हो गया, कॉर्ड हेलिक्स हो गया, ब्लू ग्रास अप्लायंस हो गया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के अप्लायंसेस हम बच्चों में देते हैं ये देख के कि उनको कौन से अप्लायंस की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर आपके बच्चे में ये हैबिट दिखती है तो आपको घर पे ट्राई करना है कि बच्चा वो आदत छोड़ दे, और अगर आपको लगता है कि उसकी हैबिट वो बंद नहीं हो रही है तो आपको डेंटिस्ट की सलाह लेनी है। थैंक यू।